देख, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया। हे हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा का धन्यवाद कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। मैं जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश के और पृथ्वी, समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह यहोवा की छोर से कुहारे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडारों में से निकालता है। उसने मिस्र में से क्या पशु क्या मनुष्य सब के पहलौठे को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फ़िरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बशान के राजा ओग को और कनान के राजाओं को घात किया और उसके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। और जैसे वे वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे भी हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने, यहोवा को धन्य कहो। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। ये डरवैयो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पलौटे को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उसके बीच में इज़राइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फ़िरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। अमोरियों के राजा सिय्योन को, उसकी करुणा सदा की है। और बशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उसके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को
आहार देता है उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बेबीलोन की नगरों के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाया और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीत में से हमारे लिए कोई गीत बजाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं इस यरूशलेम को अपने सब आनंद से ज्येष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तलू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ उनको नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसे तूने हमसे किया है। क्या ही धन होगा जो तेरे बच्चे को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजाएं तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ उठाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे।